दोस्तों एक रूम से अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही थी। मकान मालकिन अपने ही किराएदार के साथ संबंध बना रही होती है और उसकी बेटी बगल वाले कमरे में सो रही होती है। उसको जब अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देती है तो वो दबे पाँव अपना घर का गेट खोलती है। खोलने के बाद अपनी माँ के गेट के पास जाती है और जाकर वो सब नज़ारा देखती है जो उसकी माँ कर रही थी। दरअसल उसकी जो माँ है वो एक किराएदार के साथ संबंध बना रही होती है और उसकी आवाज़ें, उसकी चीख जो है वो उस पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थी। जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो अपना मोबाइल निकालती है। मोबाइल निकालने के बाद उस सीन को वो अपने मोबाइल में कैप्चर करती है और वीडियो भी बना लेती है। जिसके बाद वीडियो बनाने के बाद वो दबे पाँव अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद जो कुछ भी होता है दोस्तों, ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि ये घटना कहाँ की है और उस बेटी के साथ आखिर क्या हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की है। कानपुर देहात में रहने वाला एक परिवार होता है जिसके अंदर घर का एक मुखिया और उसकी एक पत्नी और उसकी एक बेटी होती है। बेटी का नाम पूजा होता है और उसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है। दरअसल ये जो घर के मुखिया थे वो बिजनेसमैन थे और बिजनेस बिजनेस के सिलसिले में कई बार वो बाहर ही रहा करते थे और इधर माँ बेटी तो दोनों जो है वो घर पे रहा करती थी। और इस वजह से ये जो पूरा बिल्डिंग है, एक बड़ा सा बिल्डिंग था तो उसमें किराएदार भी कुछ रहा करते थे। तो एक लड़का होता है निर्मल नाम का जिसकी उम्र 25 साल होती है। वो किराए पर कमरा ढूंढ रहा था और उसी मकान के पास पहुंचता है। उस मकान मालकिन से कहता है कि हमें किराया पर कमरा चाहिए। तो उस लड़के को किराए पर कमरा मिल भी जाता है। अब इसके बाद ये निर्मल जो है उसी मकान में रहने लगता है। करीब 1 महीने का वक़्त बीतता है तो ये जो मकान मालकिन थी जिसकी उम्र करीब 40 साल के आस-पास थी, ये निर्मल को देखती है और निर्मल उस मकान मालकिन को देखता। अब इन दोनों को देखते-देखते 1 महीना का वक़्त हो चुका था और निर्मल और उस मकान मालकिन के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी थी। एक दिन जो मकान मालकिन होती है वो निर्मल के कमरे में जाती है और जाकर उससे हाल-चाल पूछती है। निर्मल भी अपना हाल-चाल बताता है और साथ ही जो मकान मालकिन होती है, वो भी अपना आप-बीती जो वो बताती है। जिसके बाद अब इन लोगों का मिलना-जुलना शुरू हो जाता है और बात जो है वो आगे बढ़ जाती है। एक दिन ये जो मकान मालकिन है वो निर्मल से कहती है, "दरअसल मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ।" जिसके बाद निर्मल भी खुश हो जाता है और कहता है, "दरअसल मैं भी यही बात आपको कहना चाह रहा था कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ।" अब जब प्यार की बात हुई तो अब प्यार में सिर्फ प्यार ही नहीं होता बल्कि जिस्म की भूख भी मिटाई जाती है। तो वो जो मकान मालकिन है वो निर्मल के कमरे में चली जाती और निर्मल जो है उसको निवस्त करके उसके साथ संबंध बनाता। संबंध जब भी मौका मिलता बनाता और एक दिन ऐसा आता है कि ये जो मकान मालकिन है वो अपने ही घर पर थी। उसका पति जो है वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उसने देखा कि उसकी जो बेटी है पूजा वो सो गई है। जिसके बाद निर्मल को वो फ़ोन करती है। निर्मल फ़ौरन पहुँचता है। पहुँचने के बाद उस कमरे में दाखिल होता है और उस मकान मालकिन के साथ वो सब कुछ वो करता है उस रात जो उसे नहीं करना चाहिए अपने मकान मालिक के साथ। अब उस मकान मालिकिन की पूरी चीखें निकल रही थी और पूरी चीख जो है उस बिल्डिंग में गूंज रही थी क्योंकि मकान मालिकिन की उम्र 40 साल थी और निर्मल जो है उसका उम्र करीब 25 साल के आसपास था। तो एक हट्टा-कट्टा नौजवान था और एक अधेड़ महिला थी जिसकी वो चीखें निकाल रहा था। अब ये चीख सुन कर के पूजा जो है उस कमरे की तरफ आती है और वो वीडियो और फ़ोटो जो है वो ले लेती है। लेकर अगला दिन आता है। अगला दिन आने के बाद ये जो पूजा है वो अपने पिता के आने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन पिता जो है अभी आने वाले नहीं थे। जिसके बाद कुछ दिनों का वक़्त बीतता है। अब ये निर्मल जो है वो नोटिस करता है कि उसकी जो बेटी है, पूजा, वो कहीं न कहीं हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में जान चुकी है और उसके पास मोबाइल में तस्वीरें भी है, ये भी उसको पता लग जाता है। तो ये बात वो निर्मल जो है वो अपनी मकान मालकिन से कहता है कि दरअसल तुम्हारी बेटी के पास जो मोबाइल है, उसके अंदर हमारी तस्वीरें हैं और हमने जो कुछ भी कृत्य किया है वो सब उसके मोबाइल में रिकॉर्ड है। ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे पति हैं वो आए तो उनको वो दिखा दे वो बेटी। अब ये जब मकान मालकिन सुनती है तो फिर ये भी जो है वो दंग रह जाती है। अब सोचती है कि अब क्या किया जाए। ये लोग एक प्लानिंग रचते हैं। प्लानिंग के तहत ये जो पूजा होती है, एक रात जो है वो सो रही होती है। सोने से पहले उसको दूध दिया जाता है और दूध में ज़हर की गोली या फिर ज़हर जो है उस दूध में मिला दिया जाता है। पूजा जो है वो पीने के बाद दूध पीने के बाद वो फ़ौरन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसके जो पिता है उसको भी फ़ोन किया जाता है, वो भी आते हैं। फ़ौरन उसको आनन-फानन में लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पूजा की जो है वो इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है।
अब मौत होने के बाद ये जो शख्स है वो सोचता है कि चलो नेचुरल डेथ होगी, कोई किसी तरह का कोई बीमारी होगा, लेकिन अब पूजा को जो है इसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, बल्कि वो सोचता है कि चलो नॉर्मल डेथ है। लेकिन अब आगे का जब समय गुजरता है तो जो मकान मालिक है जिसकी पत्नी निर्मल के साथ संबंध बनाया करती थी, तो उसके कुछ सबूत मिलते हैं। पूजा का जो मोबाइल होता है वो मोबाइल उसके पिता लेते हैं। लेने के बाद अब स्क्रॉल करते हुए वो देखते हैं कि उसके मोबाइल के अंदर जो तस्वीरें हैं उसके अंदर उसका ही एक किराएदार और उसकी खुद की पत्नी नग्न अवस्था में संबंध बना रही होती है। ये जैसे ही वो देखता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर जो हमारी बेटी थी पूजा, उसको भी शायद इन्हीं लोगों ने मिलकर के मारा है। तो निर्मल और उसकी जो मकान मालकिन होती है, इन दोनों के खिलाफ ये जो शख्स होता है, घर के जो मुखिया होते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो सारी तस्वीरें, वो सारी वीडियो दिखाई जाती है और कहते हैं कि हमारी जो बेटी है उसकी हाल ही में मौत हुई है, और मुझे लगता है कि मौत का जो कारण है वो यही है कि हमारी पत्नी किराएदार के साथ संबंध बना रही थी और हमारी बेटी ने शायद देख लिया और उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जिस बात की उन लोगों को जानकारी थी, इसलिए उन सब ने मिलकर प्लानिंग के तहत हमारी बेटी को मार दिया है। जिसके बाद वीडियो के आधार पर, सबूत के आधार पर पुलिस जो है वो फौरन एक्शन में आती है और निर्मल और उसकी जो पत्नी है घर पर दबिश डालती है। दबिश डालने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार करती है। अब गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन जो ये लोग जो है वो जुबान खोलने को तैयार नहीं थे। फिर भी इन इन दोनों से उगलवाया जाता है कि आखिर ये जो वीडियो है इसमें तुम दोनों का अवैध संबंध है और पूजा की मौत हुई है, ये तार कहीं ना कहीं तुमसे ही जुड़ता है, नहीं तो ये पूजा के मोबाइल में ये वीडियो कहाँ से आया। तुम लोगों को पता है कि पूजा ने वीडियो बनाया, इसलिए तुमने पूजा को ही मार दिया। अब ये लोग जब सबूत बताते हैं, सारी चीज बताते हैं, तो ये लोग दोनों जो है वो कबूल लेते हैं कि हाँ हमने ही पूजा का कत्ल किया है। अब जब गुनाह कबूल लिया उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो इन सबके खिलाफ चार्जशीट लगा करके इसको जेल की सलाखों के पीछे ताउम्र के लिए डाल देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्राइम ही ऐसा किया था। और इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। एक माँ अपनी बेटी की जान दे दी अपने आशिक के खातिर, अपनी हवस के खातिर, अपनी प्यास बुझाने की खातिर। ये कहीं न कहीं रिश्ते को शर्मसार करता है और लोगों की यकीन को कहीं न कहीं अ, यकीन पर सवाल उठते हैं कि प्यार के खातिर कोई भी किसी की भी जान ले लेता है, ये बात तो सही है, लेकिन अपने ही कोख से जन्मी बेटी को कैसे एक माँ ने रास्ते से हटा दिया, वो चंद प्यार के खातिर, चंद जो उसकी ख्वाहिशें थी उसको पूरी करने की खातिर उसने अपनी बेटी को ही रास्ते से हटा दिया। तो ये थी एक कहानी, एक प्रेमिका और प्रेमी की, जिसकी उम्र, महिला की उम्र 40 साल थी और प्रेमी 25 साल का था, जिसके खातिर ये सारा जो कांड है वो हुआ। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।